प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास 10th का चैप्टर 5 है और इसमें दो चीजें खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में तथा के बारे में, ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह जानकारी भारत के संदर्भ में मुख्य रूप से प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भारत में विभिन्न खनिजों के वितरण और ऊर्जा संसाधनों के वितरण के बारे में पढ़ना है। संसाधन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संसाधन क्या है? तो प्रकृति द्वारा दी गई वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। खनिज भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। पहले के वीडियो में हम लोग मिट्टी संसाधन, भूमि संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे तथा उसका उत्तर कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखें कि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों, इसको भी देखते जाएंगे। हमारे आसपास की जीवन में या दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखने को मिलती है जिसका प्रयोग भी हम दैनिक जीवन में करते हैं। वे मुख्य रूप से खनिज से बने होते हैं। इन वस्तुओं में छोटी सुई से लेकर बड़ी इमारत तक, या फिर जहाज, रेलवे लाइन, सड़क, पत्थर के बहुत सारे उपकरण, औजार, मशीन, ये सब खनिज से बने होते हैं। हम लोगों ने कारें, बस, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज आज देखी है, ये सारे भी खनिजों से निर्मित होते हैं। खनिज वास्तव में भूपर्पट्टी की अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत में विभिन्न प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं और इन्हें खनिजों के शोधन के द्वारा इससे धातुएं प्राप्त की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खनिज क्या है। खनिज क्या है, इसको जानने से पहले अगर अपनी पाठ्य पुस्तक पर नजर डालें तो यहाँ दिखाई दे रहा है खनिज व दंतमंजन से एक उज्जवल मुस्कान। अर्थात खनिज का क्या महत्व है इसको इसमें बताया गया है। जैसे इसमें लिखा गया है, दंतमंजन से हम अपने दांत को साफ करते हैं, तो वो दंतमंजन में कौन कौन से खनिज का प्रयोग होता है? सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट खनिज से पदार्थों को साफ करते हैं, अर्थात ये खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड से दांतों को गलने से रोकने के लिए दंतमंजन में प्रयोग करते हैं, जो फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। इसी तरह से र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिज जिससे दंतमंजन को सफेद बनाया जाता है, इन खनिजों से टिटेनियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से खनिज का एक उदाहरण देखिए कि किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो आइए अब देखते हैं खनिज क्या है और इसका क्या महत्व है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारे भोजन में कुल पौष्टिक भोजन का 0.3% भाग खनिज पदार्थ से मिलता है। अर्थात हमारे भोजन के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना अन्य पदार्थ जो हम प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में, उसका उपयोग करना असंभव हो जाएगा शरीर को। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है। अर्थात खनिज प्रकृति में पाया जाता है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है और ये खनिज अत्यंत कठोर जैसे हीरा से लेकर मुलायम जैसे चूना पत्थर तक होते हैं, अर्थात एक अनेक रूपों में पाए जाते हैं। पहले के क्लास में 9th में चट्टान के बारे में पढ़े हैं। तो तत्व भूपर्पट्टी का यानी पृथ्वी का ऊपरी परत है भूपर्पट्टी, अर्थ क्रस्ट, उसका अधिकांश भाग कुछ तत्वों के मिलने से बना है और इन तत्वों के मिलने से ही खनिज का निर्माण होता है। अर्थात खनिज तत्वों से मिलने से बना है
और तत्वों के मिलने से खनिज तथा खनिजों के मिलने से ही चट्टान का निर्माण हुआ है, रॉक्स का निर्माण हुआ है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बना हुआ है, जबकि अधिकांश चट्टानें अनेक खनिजों के मिलने से बनता है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन इसमें से कुछ ही खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से खनिज तत्वों के मिलने से बना हुआ पदार्थ है। खनिजों का एक विशेष भौतिक एवं रासायनिक संरचना होती है और इन भौतिक तथा रासायनिक संरचना के कारण उसमें अनेक प्रकार के रंग पाए जाते हैं, यानी खनिज अनेक रंग के होते हैं। उनकी कठोरता अलग अलग होती है, चमक अलग अलग होती है, उनका घनत्व अलग अलग होता है। अलग अलग खनिजों में अलग अलग क्रिस्टल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। तो भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों के कारण इनमें विविधताएं पाई जाती है और खनिजों के इन गुणों के आधार पर भूवैज्ञानिकों ने खनिज को कई वर्गों में विभाजित किया है। आइए इस टेबल के माध्यम से खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज मूलतः 3 प्रकार में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज में बांटते हैं। धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, अधात्विक खनिज नॉन मेटालिक मिनरल जिसमें ऊर्जा का अंश नहीं होता है, जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, और ऊर्जा खनिज अर्थात वैसे खनिज जिससे जलने से हमें ऊर्जा एनर्जी की प्राप्ति होती है। धात्विक खनिज मेटालिक मिनरल को भी 3 वर्ग में बांटते हैं, लौह धातु, अलौह धातु तथा बहुमूल्य खनिज। लौह धातु जिसमें लोहे का अंश होता है उसे लौह धातु कहते हैं। इसमें लौह अयस्क, आयरन और मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि महत्वपूर्ण हैं। अलौह खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि प्रमुख है। बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि बहुमूल्य खनिज है। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, जिसका उदाहरण है अब्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। ऊर्जा खनिज में जिससे जलने से हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, उसमें कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस प्रमुख है। तो इस तरह से हम लोगों ने खनिजों का एक सामान्य वर्गीकरण देखा। अब ये खनिज पाए कहाँ जाते हैं? खनिज की उपलब्धता अर्थात खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज सामान्य रूप से हम लोग अयस्क का नाम सुने हैं, ओर्स का नाम सुने हैं। तो खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। ये एक तरह से चट्टान के रूप में दिखाई देता है, रॉक्स के रूप में दिखाई देता है, और उन्हीं चट्टानों को तोड़ने से ये खनिज मिलते हैं। अर्थात जिन चट्टानों में खनिज की मात्रा अधिक होती है उन्हीं चट्टानों को अयस्क ओर्स कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अयस्क क्या है? तो अयस्क जिनसे हमें खनिजों की प्राप्ति होती है उसे अयस्क कहते हैं। इस टेबल से भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक चुनना रहेगा कि कौन लौह धातु खनिज है, कौन अलौह धातु खनिज है, कौन अधात्विक खनिज है, इनमें से कौन ऊर्जा खनिज है। तो इस तरह से इस टेबल से प्रश्न पूछे जाएंगे। उस तरह से अयस्क के बारे में पूछे जाएंगे, अयस्क क्या है, ओर्स क्या है। तो जिससे खनिज की प्राप्ति होती है वो अयस्क है, ओर्स है। तो खनिजों की प्राप्ति मुख्य रूप से जिन चट्टान समूहों से होती है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान। ये महत्वपूर्ण चट्टान है जिससे खनिज पाए जाते हैं। तो ये चट्टान के बारे में, रॉक्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास 9th में पढ़े हैं कि ये चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय आग्नेयस रॉक्स जो मूल या आधारभूत चट्टान है। दूसरा अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार चट्टान। और तीसरा कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टान। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान का रूप ताप एवं दाब के कारण, प्रेशर और हीट के कारण बदल जाता है तो उसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान। इन चट्टानों के दरारों में या जोड़, ज्वाइंट्स में, भ्रंश यानी चट्टानें जहां टूटती है उनमें, या बीदर में, उनके नसों में, वेन्स में
चट्टान खनिजों का जमाव होता है। इन चट्टानों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज धात्विक खनिज होते हैं, जिसमें जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि महत्वपूर्ण हैं, जो इनके वेन्स में जमने से निर्मित होते हैं। अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले खनिज परत के रूप में होते हैं, संस्तर के लेयर के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज रूप से परतों के निक्षेपण से होता है और इनमें अनेक प्रकार के लौह अयस्क का भी निर्माण होता है। इन्हीं चट्टानों में ऊष्मा एवं दबाव के कारण कोयला जैसे ऊर्जा खनिज का भी निर्माण होता है। अवसादी चट्टान में ही जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम आदि पाया जाता है और एक मुख्य रूप से शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा कम होती है और अधिक गर्मी के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, वैसे क्षेत्रों में निर्माण इसका होता है। खनिजों का निर्माण चट्टानों के अपघटन से भी होता है, जिसका उदाहरण बॉक्साइट है। पहाड़ के निचले भाग यानी आधार में, यानी पहाड़ की घाटी की तल में रेत के जमा होने से भी खनिजों का निक्षेप होता है, जिसे प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ यह आता है कि प्लेसर निक्षेप क्या है? तो प्लेसर निक्षेप महीन कण जो पहाड़ों से टूट टूट कर पहाड़ के नीचे या घाटी में जमा होते हैं, जिसमें खनिज के अंश पाए जाते हैं, प्लेसर निक्षेप कहलाता है। ऐसे खनिज में सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि मुख्य रूप से पाया जाता है। महासागरों के तली पर भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इनमें नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आदि प्रमुख है। महासागरों के तली पर मैग्नीज और निकेल भी नोडल्स के रूप में, ग्रंथिका के रूप में पाए जाते हैं। अब आइए एक तथ्य रैट होल खनन, रैट होल माइनिंग के बारे में जानते हैं। रैट होल माइनिंग भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों, विशेषकर मेघालय में किया जाता है। इसमें जोबाई तथा चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा ही किया जाता है, एक लंबी सुरंग, संकीर्ण सुरंग बनाकर, और उसे ही रैट होल खनन कहते हैं। इस पर वर्तमान समय में सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है। यहां देख रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, यह एक सरकार का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके द्वारा इस प्रकार की क्रियाकलापों पर रोक लगा दिया गया है। अब आइए भारत में खनिजों के वितरण के बारे में जानते हैं। भारत में लगभग सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लौह खनिज, अलौह खनिज, ऊर्जा खनिज शामिल है। आइए सबसे पहले जानते हैं लौह खनिज के बारे में। लौह खनिज जिसमें लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा होती है, उसे लौह खनिज कहते हैं और यह धात्विक खनिज का भाग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खनिज लौह अयस्क आयरन ओर है। आयरन ओर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का है। उसके बाद हेमाटाइट तथा अन्य 2 प्रकार सीडेराइट और लिमोनाइट है। भारत में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क इसमें से हेमाटाइट है। हेमाटाइट के उत्पादन में भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा आयरन ओर का अंश ओडिशा में 52% तक पाया जाता है। ये उत्पादन का ग्राफ है। ओडिशा के बाद दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ 16%, 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11% तथा अन्य राज्यों में 7% तक पाया जाता है। अर्थात एक प्रश्न यह पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक आयरन ओर कहां पाया जाता है, तो ओडिशा में 52% पाया जाता है। यहां एक टर्म का यूज देख रहे हैं, कुदरे। कुदरे का अर्थ कन्नड़ भाषा, अर्थात कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़ भाषा में
इसका अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वत में सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, जिसके कारण जिसी से इसका नामकरण हुआ है। बैलाडीला की पहाड़ी बैलाडीला की पहाड़ी जो आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, बैल के डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण ही इसका भी नाम बैलाडीला पड़ा है। यह लौह अयस्क की खान को देख रहे हैं। पहाड़ी चट्टानों को काट करके निकाला जाता है। पहाड़ी चट्टानों के रूप में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। लौह अयस्क किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का रीढ़ है। भारत में यह मुख्य रूप से हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है, जिसमें 70% तक लोहे का अंश मिलता है। हेमेटाइट में 50 से 60% तक लौह अयस्क पाया जाता है और यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में है। यहां ध्यान देना होगा, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है, जिसमें 70% लोहा का अंश पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क हेमेटाइट है, जिसमें 50 से 60% तक आयरन और लोहे का अंश इसमें पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क आयरन और किन किन क्षेत्रों में वितरित है उसको देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पेटी ओडिशा झारखंड पेटी है। इसमें उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है और यह अयस्क मुख्य रूप से ओडिशा के मयूरभंज तथा केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ से निकाला जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है बादाम पहाड़, जहां से आयरन ओर निकलता है। इसी के सटा हुआ झारखंड का भाग सिंहभूम जिला में गुआ और नोआमुंडी से हेमाटाइट अयस्क निकाला जाता है। ये नोआमुंडी की खान भारत का प्रसिद्ध आयरन स्टील बनाने वाला कंपनी टाटा स्टील के नियंत्रण में है, उसके अधिकार में है। उसी तरह से नोआमुंडी के पास ही झारखंड में पश्चिम सिंहभूम में ही कीरू बीरू में भी आयरन ओर के प्रसिद्ध खान हैं। आयरन ओर की पहाड़ी पाई जाती है और जिसके आयरन ओर का उपयोग सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है और इसके बारे में पूछा जाएगा गुआ और नोआमुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है, इसके बारे में पूछा जाता है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है। यह महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसमें दुर्ग और बस्तर का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में तथा चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ राज्य में ही बस्तर जिले में बैलाडीला की पहाड़ी श्रृंखला में उत्तम कोटि का हेमाटाइट पाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे बैलाडीला क्यों नाम पड़ा, बैल के डील से मिलता जुलता है, हम्प से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम बैलाडीला पड़ा है। यह छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण आयरन ओर का केंद्र है। अगला प्रमुख केंद्र बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू पेटी है। यह कर्नाटक में स्थित है और लौह अयस्क का एक विशाल मात्रा यहाँ संचित है। पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित कुद्रमुख की खान प्रमुख है, जहां से पूरा का पूरा आयरन और दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। यहां से निकलने वाला आयरन पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु बंदरगाह को भेजा जाता है, सीपोर्ट को भेजा जाता है। अगला क्षेत्र है महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी में महाराष्ट्र का रत्नगिरी जिले में तथा गोवा के निकटवर्ती भागों में आयरन ओर निकाला जाता है, जिसका निर्यात मार्मागांव बंदरगाह से कर दिया जाता है। मार्मागांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। आयरन ओर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण लौह खनिज मैग्नीज है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात स्टील बनाने में किया जाता है। लगभग 1 टन स्टील बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा, पेंट बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मैग्नीज के उत्पादन को इस चित्र से प्रदर्शित किया गया है और इसमें स्पष्ट है कि सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में 27% होता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में 25%, ओडिशा में 25%, कर्नाटक में 11%
तथा आंध्र प्रदेश में 10% होता है। तो सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में 27% तक किया जाता है। इस चित्र में भारत के महत्वपूर्ण खनिज को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में हम देख सकते हैं एक यहाँ संकेत दिया हुआ है कि लौह अयस्क किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं लौह अयस्क की खान जो लाल रंग से दिखाई दिया गया है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये उसका क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में वह संचित है। और प्रमुख केंद्र को जैसे झारखंड का गुआ, ओडिशा का मैंझुहर, मयूरभंज तथा केंदुझर, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बेलाडीला तथा महाराष्ट्र में चंद्रपुर, दक्षिण भारत में कर्नाटक में चित्रदुर्ग तथा बल्लारी और यहाँ कुद्रेमुख को प्रदर्शित किया गया है। तो ये सारे क्षेत्र आयरन ओर के भारत में प्रमुख क्षेत्र हैं जिसको इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। ये जो पीला पीला शेडेड भाग देख रहे हैं ये सब भारत के आयरन ओर के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से भारत के लौह खनिज आयरन और मैग्नीज की विस्तृत चर्चा की और साथ में खनिज कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में आयरन ओर के वितरण को बताइए। तो वितरण का अर्थ हुआ कि किन किन राज्यों में और उन राज्य में कहां कहां पाया जाता है इसके बारे में लिखना होगा। इस तरह से मैग्नीज के बारे में भी पूछा जाएगा। तो आपको अब अगले वीडियो में अलौह धात्विक खनिज तथा ऊर्जा खनिज के बारे में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।